लगी शर्त? हाँ, अरे लग गई शर्त। तो ठीक है, हारने वाले को जीतने वाले की मुंह मांगी शर्त पूरी करनी होगी। बोलो मंजूर है? वो हमको कबूल हुआ थी। तो ये लो। हाँ, पप्पारा! हम जीत गई और तुम हार गई। हाँ तो ठीक है, बचपन की तरह एक बार फिर तुम जीत गए मोमिन। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हमें शर्त में तुम्हारा ये नायाब रत्न बीरबल चाहिए। जरूर मैं आपकी ऐसी चंपी करूंगा कि आपका सरदर्द यूं गायब हो जाएगा, यूं उस तरह खोल के। हाँ फूलचंद, जब भी उसे देखता हूं तो मेरा खून खौल उठता है। उसने तो मेरा जीना आराम कर दिया है। यूं मुझे उठा के देखता है, जी करता है उसकी मूछें उखाड़ दूं, उसका गला दबा दूं। हुजूर, बीरबल जी को रास्ते से हटाने के लिए मुझे एक बहुत ताजा हुआ तांत्रिक मिला है हुजूर। सुना है कि वो अपनी साधना के बल पर उसे अपने सारे पिछले जन्म याद है, उस तरह खोल के। उसे पिछले सारे जन्म याद हैं? हाँ हुजूर, हुजूर वो अपनी साधना के बल पे और तंत्र मंत्र के बल पे बीरबल को यूं रास्ते से हटा सकता है कि किसी को पता भी ना चले हुजूर, उस तरह खोल के। फूलचंद, तुम एक काम करो, आज रात उसे यहाँ लेकर आओ। हम बिल्कुल। और खबरदार, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल है हुजूर। हाँ। ये बदबू कहाँ से आ रही है? हुजूर आपके बालों से आ रही है हुजूर। मेरे बालों से? ये क्या है? क्या लगाया तूने बालों में? इधर ला। हुजूर कुछ नहीं। इसमें क्या है? कुछ नहीं हुजूर, बस इसमें बबूल की छाल, नीम की डाल और नारियल का सड़ा हुआ बाल है हुजूर, इस तरह। अब मैं दीवाने खास कैसे जाऊंगा? वाह 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 बीरबल, वाह क्या कमाल का जवाब दिया है। चलिए अब एक और सवाल, ये बताइए वो क्या चीज है जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है? मुझे पता है, पिताजी की चोटी है जो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। नहीं वासु, वो हमारे डोले हैं अब्बा हुजूर, जो दिन दुने रात चौगने सिर्फ बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। खामोश खरगोश। हुजूर, ऐसी चीज जो दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती है वो है महाजन का ब्याज, जो हमेशा बढ़ता चला जाता है और कम होने का नाम ही नहीं लेता। वाह 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 बीरबल, वाह क्या सही और खूबसूरत जवाब दिया है आपने। सीखिए आप लोग, कुछ सीखिए। जहां पना की जय हो। अरे आइए आइए बल। अचानक से यहाँ पर ऐसी बदबू सी क्यों आ रही है? मुझे पता है, पिताजी आज नहा कर नहीं आए, तभी इन्हीं में से ही बदबू आ रही होगी। जहापना, दरबार में बदबू पहले से मौजूद थी। वजीर आला, अगर आप दीवाने खास में थे ही नहीं तो आपको कैसे पता कि आपके आने से पहले दीवाने खास में बदबू थी? जहापना, ऐसी बात नहीं है। जहापना की अरब देश के वजीर आजम गफ्फार का तशरीफ लाए हैं। हाँ तो उन्हें बाइज्जत यहाँ पर लेकर आ जाइए और अपने साथ ये बलदेव को लेकर जाइए। बहुत बदबू आ रही है। जो हुक्म है, लेकिन ऐसा हन नहीं। अरे जाइए ना यहाँ, बलदेव आप जाइए। क्या कर रहे हैं आप? जहापना आपके इत्र की खुशबू ले रहे थे, नहीं तो हम तो बेहोशी हो जाते। हाँ ठीक है, खड़े रहिए, आप खड़े रहिए। हो गया? खुशबू ले रहे थे। वल्ला वल्ला
ओ गुस्ताखी माफ जहाँ पना आली जनाब शहंशाह के शहंशाह बादशाह सलामत बादशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की खिदमत में ये नाचीज गफ्फार खान अपना सलाम पेश करती। स्वागत है आपका गफ्फार खान। और बादशाह अरब और हमारे बचपन के दोस्त मोमिन खान कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से होती जहाँ पना, आपकी दुआ होती सब खैरियत होती। तो बताइए कैसे आना हुआ? जहाँ पना ये नाचीज आज आपको इत्तला करने को आती कि आपके हबीब शहंशाह अरब मोमिन खान आपकी इस नायाब मुल्क की सरहद पर आती और उधर ही रुक जाती। अरे हमारी सरहद पर आए हुए तो वहाँ पर रुक क्यों गए? हमसे मिलने क्यों नहीं आए? जहाँ पना हम बताती, हम आपको सब बताती। आप हमको अपना करीब आने का इजाजत देती, हम आपको सब बताती। हाँ आइए 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 आइए। आती। बस इतना करीब। हाँ हम इधर ही खड़ी होती जहाँ पना, हम इधर ही खड़ी होती। अच्छा जहाँ पना अभी मसला ये होती कि आपका हबीब, आपका करीब, आपकी दोस्त शहंशाह मोइन खान आपकी इस नायाब मुल्क की सरहद पर आती और फिर बाद में ये सोचती कि आपके सामने एक शर्त रखती। वो शर्त ये होती कि वो आपके हुजूर में ये नजराना पेश करती और आपसे दरख्वास्त करती कि इस नजराने की जवाब में आप भी उनको एक नजराना पेश करती। और अगर आपकी नजराना उनको पसंद आती, उनको कबूल होती, तो वो आपकी इस आलीशान महल में आती, आपका इस्तकबाल कबूल करती, नहीं तो वापस अपने मुल्क को लौट जाती। ये मोमिन खान बचपन के दिनों में तो एकदम ठीक ठाक थे, अचानक इन्हें क्या हो गया? ऐसी शर्त? ये क्या शर्त हुई? तोहफे के बदले में हमें एक और तोहफा उन्हें भेजना होगा। बीरबल आप जरा एक बार देखेंगे ये क्या तोहफा भेजा है इन्होंने? देखती जी हुजूर। हुजूर आपके दोस्त मोमिन खान ने आपके लिए तोहफे में गुलाब के फूल भेजे। आपके फूल? ये कैसा तोहफा हुआ? और इस तोहफे के बदले में हमें उन्हें एक तोहफा भेजना है, ये इसका हमें मतलब कुछ समझ में आया नहीं। जापना हमें ऐसा लगता है कि अगर आपके दोस्त ने तोहफे में आपको गुलाब के फूल भेजे हैं तो जरूर इसमें कोई राज होगा। राज? कैसा राज? हुजूर हमें लगता है कि आपके बचपन के दोस्त आपको ये बताना चाहते हैं कि आप दोनों की बचपन की दोस्ती अभी भी उनके दिल में गुलाब के इस फूल की तरह महक रही, खिलखिला रही। वाह 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 वाह, क्या अनोखा तरीका ढूंढा है मोमिन खान ने अपनी दोस्ती का इजहार करने का। आप बीरबल आप हमें बताइए कि हम इस तोहफे के बदले में क्या तोहफा उन्हें भेजें ताकि वो दौड़ते हुए हमसे मिलने यहां पर चले आए। जापना आप ऐसा कीजिए कि इसी डिब्बे के अंदर एक पानी की शीशी गुलाबों के साथ रख दीजिए और हाँ, डिब्बे पर ढेर सारे छेद करके ये डिब्बा तोहफे के रूप में अपने दोस्त को वापस लौटा दीजिए। बीरबल हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते। जिस तरह आपके दोस्त मोमिन खान ने ये तोहफा बेचकर साबित किया है कि आपकी दोस्ती उनके दिल में गुलाब के फूल की तरह है, तो आप भी पानी और सूरज की रोशनी भेजकर यह साबित कर दीजिए कि आपके दिल में भी उनके लिए दोस्ती पानी और सूरज की रोशनी की तरह है, जिसके बगैर ये गुलाब खिल ही नहीं सकता। वाह वाह बीरबल वाह, आपकी सोच कितनी खूबसूरत और कितनी पाक है। इस डिब्बे में एक पानी की शीशी डाली जाए और इस डिब्बे में छेद भी किए जाए और ये तोहफा हमारा ले जाकर मोमिन खान के सामने पेश किया जाए। अब कोई पौबारा नहीं आएगा तुम्हारा, देखो। हाँ! हम जीत गई और तुम हार गई तुम अकबर। चलो चलो हमारी शर्त पूरी करो, चलो चलो चलो।
किसी ने आते हुए तो नहीं देखा? हुजूर मैं तो अंधेरे में अंधेरा बना कर लाया हूँ बाबा जी को। आइए बाबा जी। आइए बाबा की जय हो। काली पिशाचनी की जय हो। काली पिशाचनी की जय हो। बाबा आपको फूलचंद ने तो बताया ही होगा कि हमने आपको किस लिए बुलाया है। ए जी, आज हमारी सुहागरात है ना, तो मेरी तारीफ करो ना। फूलचंद क्या है ये? देखो तुमने हमारी तारीफ नहीं की ना, हम बुरा मान जाएंगे। हाँ। और हुजूर हमने आपको बताया था ना कि इन्हें पिछले जन्म याद आ जाते हैं। लगता है ये ऐसे किसी पिछले जन्म में पहुंच गया है जहाँ किसी के दुल्हन थे। हुजूर आप इनकी तारीफ कर दीजिए, नहीं तो ये ऐसे ही बने रहेंगे। हाँ उस तरह खोल के करिए 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 तारीफ करिए। ठीक है। प्रिय, आपके होंठ गुलाब जैसे, आपकी आंखें झील जैसी और सेब जैसे लाल गाल, आप तो एकदम संगमरमर की मूरत हैं। ये बता रहा था कि बीरबल नाम का तुम्हारा कोई दुश्मन है। हाँ बाबा। उसे तुम्हें रास्ते से हटाना है। बाबा बाबा काम तो हो जाएगा ना? मोहतरमा, मोहतरमा देखिए कितना मोटा ताजा बकरा है। बोलिए मोहतरमा, काटू। अरे बचाओ, नहीं तो ये बकरा समझकर मुझे काट देगा। मुझे ये बकरा पसंद नहीं है। कोई और बकरा दिखाओ। हाँ इस तरह खाओ, उस तरह खोल के। बाबा काम तो हो जाएगा ना? आज रात ही हम कानी पिशाचनी की साधना शुरू करेंगे और वादा कर, तेरा काम पूरा हो जाने के बाद तो हमारी एक इच्छा पूरी करेगा। बाबा काम हो जाएगा तो आप जो कहेंगे वो दे दूंगा। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। आज अपने बचपन के दोस्त मोमिन से मिल रहे हैं हम, इतने सालों बाद। मोमिन, रानी साहिबा भी जरा महके गई हुई है, वरना उनसे भी तुमको जरूर मिलवाते। वल्ला तुमसे मिलकर हम भी बहुत खुश हुई, और तुम्हारे इस बीरबल से मिलकर तो बेहद खुश हुई। हमको हमारे वजीर आजम ने बताई कि तुमने हमें जो तोहफा भेजी उसके पीछे बीरबल का दिमाग होती। बीरबल इसीलिए तो हमारी जान है मोमिन। अरे हमारी रियासत की शान है बीरबल। हुजूर ये तो आपकी जर्रा नवाजी है, वरना हम किस काबिल? नहीं 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 नहीं, तुम इस काबिल होती, तुम तो अनमोल रत्न होती। असल में हमने ये तोहफे का नाटक तो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए की होती, और तुम इसमें अव्वल दर्जे से खरी उतरी। भाई जैसा तुम्हारे बारे में सुनी थी वैसा ही पाई। वैसे बीरबल ये मोमिन की बचपन की आदत है, बुद्धि की परीक्षा लेता रहता है सभी की। अकबर, हम सब यहाँ बैठे, क्यों ना एक बार फिर से बचपन की तरह चौसर का खेल खेले। तुम्हें याद है ना, तुम हमसे हारकर गुस्से में लाल होकर गेंद लेके भाग जाती थी। हुजूर चौसर के खेल में गेंद? हाँ बीरबल हाँ, हम दोनों में शर्त लगती थी कि जीतने वाला हारने वाले को गेंद से 10 बार मारेगी, और ये गेंद लेके फुर हो जाती थी। अरे बलदेव जी इधर आ जाइए, अब हम नहीं मारेगी। सारी बचपन की बातें और थी। अब मोमिन, अब खेलो हमारे साथ, अब हम नहीं हारते। लगी शर्त? हाँ अरे लग गई शर्त। तो ठीक है, हारने वाले को जीतने वाले की मुंह मांगी शर्त पूरी करनी होगी। बोलो मंजूर है? वो हमको कबूल हुआ थी। अब तुम फंस गई। तो ये लो
अब हमें पोबारा चाहिए और हम जीत जाएगी। नहीं आएगा, पौबारा ऐसे थोड़ी आता है। अब कोई पौबारा नहीं आएगा तुम्हारा, देखो। हाँ! हम जीत गई और तुम हार गई तुम अकबर। चलो चलो हमारी शर्त पूरी करो, चलो चलो चलो। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हमें शर्त में तुम्हारा ये नायाब रत्न बीरबल चाहिए। क्या? हाँ, हम इसको अपने देश ले जाएगी, अपने दरबार में रखेगी। देखो मोमिन, हम मानते हैं कि हम ये खेल तुमसे हार गए, लेकिन बीरबल मत मांगो, तुम हमारे इस दरबार में से और किसी को भी मांग लो। हमारा शाही खजाना पूरा का पूरा ले लो। नहीं 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 नहीं, बीरबल तो हर खजाने से कीमती होती। हाँ जहाँपना, इनका कहना सही है। बीरबल तो है ही अनमोल रत्न, है ना जहाँपना? अकबर बोलो, तुम हमारी शर्त पूरी करती या फिर हम ये समझे कि शहंशाह हिंदुस्तान अपनी जुबान से मुकर गए? ये लीजिए और अपने सामान के साथ रख दीजिए। ऋषि, हम लड़कियों के कपड़े और गहने नहीं पहनते। लेकिन हम तो पहनते हैं और हम आपके साथ अरब देश आ रहे हैं, बस। हमको आपकी बहुत याद आएगी बीरबल। ये तो तुमने हमें फंसा दिया है मोमिन, लेकिन शहंशाह हिंदुस्तान अपनी जुबान से कभी मुकर नहीं सकते। हाँ, बीरबल हमारा हुआ। बीरबल चलो, तुम चलने की तैयारी करो, हम आज ही अपने देश के लिए रुखसत होंगे। आज ही? हमें माफ कर दीजिए बीरबल, हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम कभी चौसर नहीं खेलेंगे। अरे आपको पता नहीं, आप हमारे लिए कितने कीमती हैं। पर हमें पता है जापना, हम आपकी जुबान से ज्यादा कीमती नहीं। राजा बीरबल! दरबान! हमने सुना कि आप अरब देश जा रहे हैं। हाँ वो छोड़िए, जब सुना है तो जा ही रहे होंगे। आप क्या द्रौपदी हैं? जो आपको जुए में कोई भी जीत सकता है। ऋषि, पर जापाना की इज्जत। छोड़िए, जहां पना की इज्जत के बारे में सोचना छोड़िए और अपनी इज्जत के बारे में सोचिए। तो अच्छा हुआ कि उस अरब देश के राजा ने आपका वस्त्र हरण नहीं किया। अरे ये तुम क्या कह रही हो? ये लीजिए और अपने सामान के साथ रख दीजिए। ऋषि, हम लड़कियों के कपड़े और गहने नहीं पहनते। लेकिन हम तो पहनते हैं और हम आपके साथ अरब देश आ रहे हैं, बस। ऋषि, आप हमारे साथ नहीं आ सकते, आपको यही रहना होगा। बादशाह सलामत की सेवा करनी होगी और अपने नृत्य से उनका दिल बहलाना होगा। छोड़िए। नहीं ऋषि, आप ये नहीं छोड़ सकती। बादशाह सलामत का दिल बहलाना आपका फर्ज है। हमने कहा नृत्य की बातें करना छोड़िए। हमारे भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी सब आप ही थे। आपके कदमों की आहट हमें ढोलक का थाप लगती थी, आपके खराटे हमें तबले की आवाज लगते थे और आपकी छींक हमें घुंघरू की खनक लगते थे। हम आपके बगैर नहीं जी सकते। लगता है भगवान को यही मंजूर था।
ये लो, हमारा साथ यहीं तक था ऋषि, भगवान पर भरोसा रखो। बीरबल जी, आप जब भी वहां चुस्त ताकतवर अरबी घोड़े देखें तो हमारी चुस्ती और ताकत को याद करना। मुझे पता है बीरबल जी जब वहां घोड़ों को नहीं गधों को भी देखेंगे ना तो भी हमें याद करेंगे। बीरबल जी, उसे अपना ही देश समझना और वहां आराम से रहना, आराम से। आपके बिना सुर न सजे मित्र बीरबल, सुर न सजे। राजा बीरबल, आपको हमारी बहुत याद आएगी बीरबल। मतलब हमको आपकी बहुत याद आएगी बीरबल। वल्ला बीरबल, चलो। बीरबल, कहाँ चले गए बीरबल? आपका तांत्रिक बाबा ने तो कमाल ही कर दिया, कमाल। एक रात की पूजा ने बीरबल को हमारे रास्ते से हटा ही दिया।